हेलो गाइस, क्या आप फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ से हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं? ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप फार्मेसी, डॉक्टर्स, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद जॉब करना चाहते हैं विदेश में, ठीक है? जैसे कि अपना रसल खेमा है और फुजेरा है या यूएई की जो 5 स्टेट रहती है, 7 स्टेट, उसमें आप जॉब करना चाहते हैं गल्फ में। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है एमओएच एग्ज़ाम। तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि आप विदेश में जॉब करने के लिए, गल्फ में जॉब करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है एमओएच, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या करना रहता है, किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या-क्या प्रोसीजर से आपको गुज़रना पड़ता है, कितना खर्चा आता है, कितनी सैलरी विदेश में आपको ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको मिलती है। ठीक है? और इसका जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, मतलब कि जब आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ से करना है, कौन-सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से स्टडी मटेरियल लेकर आपको स्टडी करनी है, कौन से कोचिंग सेंटर से, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। मैं हूँ फार्मासिस्ट आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे गाइज यहाँ पर एमओएच एग्जाम के बारे में। एमओएच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्जाम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्जाम क्या होता है, बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइज जो फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ से हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, ठीक है, वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर यूएई में जॉब करना चाहते हैं तो इस एग्जाम को पास करना कंपलसरी रहता है। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करेंगे तो आप वहां पे जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ गाइज। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी डीएचए एग्जाम की, तो वो क्या होता है, वहां पे अगर आपको दुबई में जॉब करनी है तो डीएचए एग्जाम देना होता है। अबू धाबी में जॉब करनी है तो हार्ड का एक एग्जाम होता है, HAAD हार्ड। ठीक है, वैसे ही यूएई की जो 7 स्टेट रहती हैं, तो दुबई और अबू धाबी के बारे में मैंने बता दिया, उससे अलग रहती है 5 स्टेट। जैसे कि आपकी शारजा, अजमन, फुजेरा, रसल खेमा और आप उम्मल क्वीन। तो ये 5 स्टेट रहती हैं। एमओएच एग्जाम क्लियर करने के बाद में, क्रैक करने के बाद में, आप इन 5 स्टेट में वहां पे एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने जानकारी आपको दे दी एमओएच की। ठीक है, इसको जो कंडक्ट कराती है यूएई कराती है। ठीक, और जो यूएई की 5 स्टेट रहती है जिसके मैंने आपको नाम बताए, वहां पे आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम को पास करने के लिए। फर्स्ट स्टेज से मैंने बता दिया एमओएच होता क्या है। अब बात करते हैं भाई एमओएच कौन दे सकता है। तो गाइस, जैसे कि आपने बी फार्मा किया है, डीफॉर्म किया है, डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमबीबीएस या लैब टेक्नीशियन का कोई कोर्स, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, अगर आपने ये किया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम को देने से पहले आपकी जो है एलिजिबल होने चाहिए वहां पे एग्जाम देने के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। मतलब कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको रिटेल फार्मेसी या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो भी आपके रजिस्ट्रेशन डेट आने के बाद, जो आपका रजिस्ट्रेशन आता है उस पर जो इशू डेट रहती है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन के लिए जो उनका रजिस्ट्रेशन आता है, तो रजिस्ट्रेशन पे जो उनकी इशू डेट रहती है उस डेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फिर आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई एग्जाम देने के लिए क्या करना होता है। तो एग्जाम देने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सबसे पहले आप एग्जाम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर आप दुबई के लिए चाह रहे हैं डीएच एग्जाम, तो वहां पे क्या होता है, आप डायरेक्टली एग्जाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एमओएच में आपको पहले डाटा फिलो करना रहता है। डाटा फ्लो क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। डाटा फ्लो होता है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो आपकी मार्कशीट है, आपकी डिग्री है, आपका डिप्लोमा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपको एमओएच की वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है, उनके पोर्टल पे अपलोड करना रहता है। तो वहाँ पे फिर आपके वो जो है थर्ड पार्टी के जरिए या फिर जैसे भी ऑन कॉल, ऑन मेल, जैसे भी वो वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि भाई आप लीगल हैं, अपने लीगल तरीके से जो है डिग्री, डिप्लोमा क्या है, आपकी जो मार्कशीट है वो किसी फर्जी तरीके से कोई जो है फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अगर वो सारा कुछ डन रहता है तो आपका डाटा फ्लो हो जाता है डन। जब डाटा फिलो आपका डन हो जाता है फिर आप इस एग्जाम को दे सकते हैं।
हाल ही का। डीएचए के केस में ये नहीं होता, डीएचए केस में पहले एग्जाम दो फिर डाटा फ्लो भी करा सकते हैं, या फिर पहले डाटा फ्लो करा सकते हैं, बट एमओएच में पहले डाटा फ्लो कराना ही पड़ेगा। अगर ये आपका डाटा फ्लो सक्सेस रहता है फिर आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना होता है। तो एग्जाम देने के लिए ये डाटा फिल हो गया। सेकंड, आपको फिर प्रिपरेशन करनी रहती है, यानी कि तैयारी। अब आपके जहन में ये बात आती है भाई तैयारी कहाँ से करेंगे आप। कोई कोचिंग सेंटर आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला, या आपके होम कंट्री में स्पेशल कोई भी आपको कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और जो लोग कराते हैं तो यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत है, आपसे इतने रुपए मांगेंगे, इतने जो है अमाउंट मांगेंगे जिसको आप नहीं दे पाओगे। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए है तो आप अपना खुद का बिजनेस इंडिया में कर सकते हो। तो जाहिर है आप इतना रुपया नहीं दे सकते। तो फिर आप मुझे मैसेज भी करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा मटेरियल है, कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हम अपने जो चैनल है आरिफ फार्मा क्लिनिक, हमारी वेबसाइट है www.arifmedico.com, ठीक है। वहाँ पे हम मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। वो आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही केस में प्रोवाइड कराते हैं। हमने अभी एक अपनी बुक भी लॉन्च की है डीएचए एमओएच के नाम से, ठीक है। उसका ऑथर भी मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने ही उसको जो है बनाया है बुक को। और वो ये जो है हमने इस एक्सपीरियंस के तौर पे, जो हमारे फार्मासिस्ट ऑलरेडी दुबई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, फुजेरा या फिर अपना रसल खेमा यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस और जो रिसेंटली एग्जाम रहते हैं उनके फीडबैक पे जो हमने ये बुक को रेडी किया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, तो उनके तौर पर हमने इस बुक को रेडी किया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, एमओएच डीएचए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.arifmedico.com से जाके भी बाय कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर ओनली आपको व्हाट्सअप करना रहेगा। व्हाट्सएप के जरिए आपको अपनी डिटेल देनी रहेगी और वहाँ पे आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको होम डिलीवरी ये बुक हो जाएगी, या फिर हमारा जो पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन लेगा हमारी वेबसाइट पे, आप मटेरियल लेकर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो है मॉक टेस्ट वगैरह आपके स्कोर के लिए सब कुछ कराने वाले हैं। तो इस प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, हम आपके साथ हैं। और बात करें प्राइस की, तो गाइज यहाँ पे जैसे कि 5 से 6 हज़ार रुपये बुक का प्राइस है, बट यहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं। तो आपको 3,000, 2500, 2700, 2800 इतने में आपको बुक इजिली मिल जाएगी। और आपका जो है इसी प्राइस में सब कुछ रहता है, मॉक टेस्ट सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन की बात। अब बात करते हैं भाई हमारी प्रिपरेशन भी कंप्लीट है, अब क्या करना होगा। तो गाइज इसके लिए आपको एग्जाम बुक करना होगा। एग्जाम बुक करने के लिए मार्केट में आपको क्या है, 10,000 5,000 रुपए पे करने होते हैं, बट हम एग्जाम बुक करने का कोई रुपया नहीं लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारा कोर्स खरीदते हैं, हम स्पेशल वीडियो देते हैं। वीडियो देख करके आप इजीली अपने आप से इस एग्जाम को बुक कर पाओगे, ठीक। एग्जाम बुक तक की जो कहानी होगी। बात करते हैं भी एग्जाम बुक करने में किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, या डाटा फिलो जैसे पहले होता है, मैंने बताया नहीं था। तो डाटा फिलो में किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो 10th प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपने कोई भी कोर्स किया है, बी फॉर्म, डी फॉर्म, एमबीबीएस, नर्सिंग, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, कुछ भी किया है, उसकी आपकी ऑल मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है उसके बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, तो वो होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए। अब मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं यहीं पे, कुछ लोग सोचेंगे मेरी डिग्री आ गई है तो उसके बाद क्या एक्सपीरियंस काउंट होगा, नहीं होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद का ही काउंट होता है, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने चाहिए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हैं तो आपके पास बीएलएस एएलएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये जरूर होना चाहिए जब आप डाटा फिलो में अप्लाई करते हो। एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इसमें जो है सक्सेस नहीं करोगे, आपका अनसक्सेसफुल रहेगा प्रोसेस डाटा फिलो का, ये एग्जाम का, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं एग्जाम के डॉक्यूमेंट के बारे में। जब एग्जाम बुक करते हैं तो पोर्टल पे किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी सेम जो आपके मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, पासपोर्ट, ऑल मार्कशीट, 10th 12th, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया उसकी मार्कशीट, और पासपोर्ट साइज एक फोटो आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस हम यहाँ पे कि ये सब चीजें हो गई, हमने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो वहां पे हम जब जॉब करेंगे तो हमें सैलरी क्या मिलेगी। सबसे मेन मुद्दा रहता है सैलरी का, क्योंकि सैलरी के लिए आप वहां पे जाने वाले हैं गाइस।
तो सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी फार्मासिस्ट यानी कि जो भी डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर की बात करें, चाहे वो डीफॉर्म है, जीएनएम है, डीएमएलटी है, ठीक है, इनकी सैलरी वहाँ मिनिमम रहती है 60,000, 65,000 और मैक्सिमम 80,000 तक। आप डिग्री होल्डर है, बी फॉर्म है, बीएमएलटी है, बीएससी नर्सिंग है, तो आपकी जो है 80,000 से 1 लाख, 1 लाख प्लस भी सैलरी रह सकती है, ठीक है। तो ये रहती है सैलरी। अब बात करते हैं एमबीबीएस डॉक्टर की, तो शायद मेरी वीडियो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी देखते हैं क्योंकि मेरे पास मैसेज और कमेंट आते हैं इस वजह से। तो उनकी सैलरी भी उनकी प्रोफाइल के हिसाब से वहाँ पे आपका रहता है अच्छा। अगर आपको ज़्यादा पूछना है तो मुझे कमेंट करके या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज, हम जॉब कैसा फाइंड करेंगे। हमने क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिल गया, पास कर लिया एग्जाम। अब जॉब कैसे देखेंगे, तो जॉब के लिए आपको विजिट वीजा पे जाना होता है। वहाँ पे कई बार जो हमारे ग्रुप है उसके लिंक या हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का उसे आप फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो वहाँ पे फॉलो करके हम जो है जॉब की जो अपडेट नोटिफिकेशन है देते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जो भी, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार आपको जूम के थ्रू जैसे मीटिंग हो जाती है, फिर आपकी जो सेटिंग हो जाती है, आपको वहाँ पे बुला लेते हैं, फिर वहाँ पे आपको बेसिक इंटरव्यू देना रहता है और आपकी जॉब मिल जाती है। या फिर आप विजिट वीजा पे जाके आप वहाँ पे जॉब देखते हैं, क्योंकि एमओएच में एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 5 स्टेट रहती हैं जॉब के लिए, तो 5 स्टेट में कहीं पे भी जाके आप जॉब दे सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम अगर बात करूँ 15 से 1 महीने के, 15 दिन से 1 महीने के बीच में आपको जॉब मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप में दम है तो, ठीक है। तो ये रही जॉब की बात। अब गाइस बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न की बात, कि सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है। तो देखो यहाँ पे फार्मासिस्ट जुड़े हुए हैं, तो फार्मासिस्ट का सिलेबस पैटर्न अलग है, नर्सिंग का अलग है, लैब टेक्नीशियन का अलग, डॉक्टर्स का अलग, ठीक है। तो बेसिकली मैं फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो वे जो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे ओटीसी जो सब्जेक्ट अपना वहाँ से टॉपिक्स रहते हैं, ओटीसी, ओके, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है, और गेराइट्रिक, और अपना जो है यहाँ पे कैलकुलेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और यहाँ पे जो है आपका लॉ एंड एथिक्स, ये सब 10 टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि हमारे सिलेबस हमारी बुक में कवर हैं। इजीली आप उसको स्टडी करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपको वो कोर्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फालतू बात करने के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है बिना बात के ही जरूरत नहीं होती और ऐसे ही कॉल करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी इसकी पूरी जानकारी। फिर भी बताने से कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। और गाइज इस वीडियो को सभी फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर्स पे आपको शेयर करना है। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की, तो हमारे पास अभी नर्स के लिए भी और लैब टेक्नीशियन के लिए भी अवेलेबल है ये कोर्सेज, ठीक है, ये मटेरियल आपके लिए। तो ये पूरी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास हमारी हर एक वीडियो आ जाएगी। बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को दबा देना जरूर और दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।